देखो मित्र का मत, एक रोज सभा में बैठे हम परियों का नाच गान सुन रहे थे कि अचानक हमारा सिंहासन हिला। हमने कालिया देव को पृथ्वी लोक पर भेजकर ये पता लगवाया कि कौन हमारा सिंहासन पाने के लिए तप कर रहा है। कालिया देव ने आकर बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हमारा सिंहासन पाने के लिए हिमगिरी की गुफाओं में बैठकर घोर तपस्या कर रहे हैं। सो हे मित्र, तुम जाओ और नारद जी का ध्यान भंग कराओ। यदि तुम्हें किसी सामान की आवश्यकता हो तो वो ले जाओ। ठीक है मित्र। कौन सा काम है मित्र बड़ा? अभी चार इसी रात को ध्यान कराऊं। ले विदुरा समय समय दन इतनो काम करूं ना किशोर तो जग में आए मित्रगण, दो परिया रंभा और उर्वशी मेरे साथ भेज दीजिए। बहुत अच्छा। हे लाल देव महाराज, आप रंभा और उर्वशी परियों को बुलाइए। क्या महाराज। कालिया देव, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है महाराज, चलो। प्रणाम। प्रणाम।
आहे रंभा उर्वशी परियो, तुम इनका ध्यान भंग कीजिए। मैंने ना बताएंगे यहाँ बैठो पता देने ना बताएंगे ध्यान एक बार फिर कोशिश करो। आगे ठाके होते नहीं उठते, मैं सिखाऊंगा ध्यान। नहीं
जा अरे महाराज, हमसे ध्यान नहीं छूटता है। लो अंदर जा रहा हूँ ना छूटे ये पीला छूटे फिर क्या है घर से खा के उठ के बात तो आप छुड़ो ना। बना ले होले इतनी लक्ष्मी आता तेरे हरिओ ढाई दो हरिओ काले देव, ऐसे ध्यान छूटता है। तो कांचरा छुटा वो धावे छुटा तू देखो हम छुटाएंगे। एक बार दो बार
कालियादेव, परिया, आखिर ये सब वृतांत क्या है? क्यों मेरा ध्यान छुड़वाया तुमने? आहे ऋषिराज, एक रोज राजा इंद्र अपने बेटे परियों का नाच सुन रहे थे। अचानक उनका सिंहासन हिला और कालियादेव को भेजकर पता लगाया उनका सिंहासन पाने के लिए कोई घोर तपस्या कर रहा है। राजा इंद्र ने इसलिए आपका ध्यान छुड़ाने के लिए भेजा है। ओह, तो ये बात है। देखो कामत, तुम अपने राजा इंद्र से जाकर कह देना कि मुझे उस स्वर्ग लोक के इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं। कामत, तुम्हारा राजा इंद्र स्वार्थी, कामी, तुच्छ बुद्धि वाला इंसान, वो सभी को स्वयं के समान समझता है। तुम्हारा राजा इंद्र एक कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ता हड्डी को मुख में लेकर उसको चूसता रहता है, खून उसके मुख से निकलता है, लेकिन वह पागल सोचता है कि खून हड्डी से निकल रहा है। ऐसे ही तुम्हारा राजा इंद्र एक सिंहासन को पाकर इतना घमंड करता है। कामत, अपने राजा इंद्र को जाकर कहना कि मेरी माला में 108 मनके हैं और प्रत्येक मनके में कोटान कोट सिंहासन भरे हुए हैं। मुझे राजा के सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ कामत। ठीक है ऋषिराज। नारायण 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 अरे आप दे दे यार अपना वीडियो तो कि इतनी यहाँ में लगा लूंगा मैं अपना। देख देना, हाँ, छोड़ छोड़ लंबाई करके ठीक लंबाई करके ठीक है, पूरी टेप है। यूट्यूब तो बड़ो है। अरे वो चला दे, मैं चला सेटिंग कर। कहो मित्र कामत, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, मैंने उनका ध्यान छुड़ा दिया है। उन्होंने एक बात कही है, तुम्हारा राजा इंद्र कायर है, तुच्छ बुद्धि वाला इंसान है, उसे तुम्हारे सिंहासन पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फोन लग रहा, ध्यान रखिए ठीक है, पानी पी जाए और अगर पी जाए तो थोड़ी सी बना ली।
रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या हो रही फोन में तो हो रही है नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात। आज तो मैंने कामक को जीत लिया। कामक को। ये प्रसन्नता की बात मैं आराध्य महादेव से जाकर चाहता। बड़े प्रसन्न हूं। कामक को जीतने का मतलब है काम वासना को जीत लेना। मैंने आज काम को जीत लिया। नारायण नारायण। मैं सुनाता हूं, बड़े प्रसन्न होंगे महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम। आज मान रहो। नारायण नारायण। आओ नारद, आज तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। प्रभु प्रसन्नता की तो बात ही है। अच्छा, ऐसी क्या बात है, जरा हमें भी बताओ। मेरे आराध्य, आज मैंने कामक को जीत लिया है। कामक को। नारायण नारायण। अच्छा, कामत को जीत लिया जी। ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक बात मेरी सुन लो नारद। पहले पूछो तो सही, कामक को जीता कैसे? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात तो बताओ। सुनिए प्रभु, राजा इंद्र का सिंहासन मिला। उसने कामक को कालिया देव को भेजा। परियां आई, नाच गान से मेरा ध्यान छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छुटा। कामक मेरे चरणों में पड़ गया महाराज, और मैंने कामक को जीत लिया। अच्छा, नारायण नारायण। ये तो बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन एक बात सुन लो हमारी। ये बात आपने मेरे से तो बता दी है, लेकिन और किसी से मत कहना, अपने पिताजी से भी मत कहना। वाह जी वाह। देखिए, खुद तो भंग के नशे में पड़े रहते हैं, मुझे कहते हैं मैं अपने पिता से ये बात ना कहूं। नारायण नारायण। महाराज जाइए। बहुत आगे आपकी मर्जी है। सृष्टिकर्ता मेरे जनक, मेरे पिता के चरणों में नारद का प्रणाम। पुत्र नारद, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नारायण नारायण। पिताजी आपको तो सब पता है। क्या है इसका राज प्रसन्नता का? चलिए बता देता हूँ। बताइए। पिताजी, मैंने कामक को जीत लिया है। कामक को। वो किस प्रकार जीता? हाँ, ये बात सुनिए पिताश्री। मैं हिमगिरी की कंदराओं में तपस्या कर रहा था। इंद्र का सिंहासन हिला। उसने कालिया देव को भेजा, कामक को भेजा, अप्सराओं को भेजा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं टूटा। उसके बाद कामक मेरे चरणों में आकर त्राहिमाम 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 करने लगा, और प्रभु मैंने कामक को जीत लिया है। नारायण नारायण। इसमें तो बड़ी प्रसन्नता की बात तो है ही, लेकिन नारद, ये बात तो आपने मेरे को बता दी है, लेकिन भगवान विष्णु को मत बता देना। आई साठी बुद्धि। देखिए, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु में विष्णु को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? जय हो प्रभु। नारायण नारायण।
नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। कहो नारद, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बस प्रभु, बात ही प्रसन्नता की है। अच्छा, इस प्रसन्नता के बारे में कुछ हमें भी पता चले। अच्छा, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? आप ही तो मेरे आराध्य हैं। प्रभु सुनिए, आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को। वो कैसे नारद? सुनिए, राजा इंद्र का सिंहासन हिला। राजा इंद्र ने कालिया देव को भेजा, ध्यान नहीं छूटा। आखिर आपका नारद है, आपके ध्यान में मग्न था। कामदेव को भेजा परियों के साथ, तब भी ध्यान नहीं छूटा। उसके बाद कामक मेरे पैरों में आ गया। प्रभु त्राहिमाम 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 किया। उसके बाद तो बस मैंने कामक को जीत ही लिया है। प्रभु नारायण नारायण। अच्छा भगवान, ये प्रसन्नता का समाचार मैंने आपको दे दिया है। आपका भक्त हूं, अब मैं चलता हूं। नारायण नारायण। आयुष्मान रहो। नारायण नारायण। आयुष्मान रहो। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे योग माया, मेरे भक्त को किसी तरीके का अभिमान हो गया है। मुझे वही कार्य करना चाहिए जिससे मेरे भक्त का हित हो। तुम ऐसा करो, प्रतिदिन जिस रास्ते से नारद जी विचरते हैं, उस रास्ते में एक सुंदर नगर बसाओ और नगर को इतना साजो सजावट से सजाओ कि वे बहुत सुंदर लगे। नगर का नाम श्री नगर रखो। उस नगर में एक राजा हो जिसका नाम शील निधि हो, और उस राजा को एक बहुत सुंदर कन्या हो जिसका नाम विश्व मोहिनी हो। वह इतनी सुंदर हो कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो उठे। उसका स्वयंवर रचा हुआ हो और सारा नगर सजा हुआ हो। हेलो मुकेश चांगा, जहाँ कहीं भी हो मेकअप रूम आने कष्ट करें। चांगा मुकेश।
बात नहीं सुनी इन्होंने। बैटरी तो है बिना ओ जसू ये नगर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। महाराज, ये तो बहुत पुराना है। द्वारपाल, मैं तो यहाँ से प्रतिदिन गुजरता हूँ, मैंने तो कभी ये नहीं देखा। नहीं ऋषिराज, आपका ध्यान नहीं होगा, ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, आप महाराज जी से मिलिए। चल रही है। द्वारपाल, इस नगर का राजा कौन? राजा शीलनदी। राजा शीलनिधि? जाइए, उनसे जाकर कहिए द्वार पर देवर्षि नारद पधारे और मिलना चाहते हैं। परमिशन जब देंगे वो। नारायण नारायण। देख ले तो पब्लिक मेरी नहीं देख रही है। बढ़िया हम से मैं को लिंक भेज दूंगा सबका। फोटो है ना आहे नारद जी, मेरी लड़की का लिंक और ग्रुप में से शेयर कर दियो। आप उसकी ग्रुप और शेयर कर दियो। बताइए, उसे भविष्य में कैसा वर मिलेगा? नारायण नारायण। ठीक है राजा, बुलाइए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण आयुष्मती। ये मेरी पुत्री है। नारायण इसकी हथरक्षा देखिए। नारायण नारायण। ये हस्तरेखा। ये हस्तरेखा तो बहुत प्रवीण है। जो कोई भी इस कन्या को वरेगा, उसके सामने कोई भी कभी टिक नहीं पाएगा। चर अचर सदैव उनकी सेवा करेगा। जन्म जन्मांतर तक वह अमर रहे। नारायण नारायण। कहा है राजन, आपकी कन्या बहुत सुलक्षणी है, बड़ी सौभाग्यशाली है। इसकी हस्तरेखा बहुत प्रवीण है। इसको अच्छा वर मिलेगा। जो इसको वरेगा वो सदैव उन्नति के पथ पर चलेगा राजन, सदैव अमर रहेगा।
बहुत अच्छा महाराज। ठीक है राजन, मैं अब चलता हूँ। नारायण नारायण। बजा दे। मंत्रीवन, एक गाने वाली को बुलाओ। कांधे पे दुनाली लेके चले गड्डी कारी, कांधे पे दुनाली लेके चले गड्डी कारी, कांधे पे दुनाली लेके चले गड्डी कारी, कांधे पे दुनाली लेके चले गड्डी कारी। तेरे मर्दाना से काए मेरे लपटे मरगी, तेरे मर्दाना से काए मेरे लपटे मरगी, मरगी मरगी। बंदूक चलेगी तेरे बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरे बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरे बंदूक चलेगी। यार बदमाश सा, यार हम खास सा, यार बदमाश सा, यार हम खास सा। तेरे पहले नजर पे मर गई तन्ने ना एहसास, तेरे पहले नजर पे मर गई तन्ने ना एहसास। मन्ने रोके सखिया मुझे रोके सखिया, मन्ने रोके सखिया मुझे रोके सखिया। यार बदमाश तेरा प्यार बदमाश, यार बदमाश तेरा प्यार बदमाश। फिकर से चोरी चुकुआरी लागे से, जितना भी देखो बड़ी प्यारी लागे से। फिकर से चोरी चुकुआरी लागे से, जितना भी देखो बड़ी प्यारी लागे से। हमने छोड़ के कोई खास होगा, कोई खास होगा, कोई खास होगा। तो नाच होगा रे नाच होगा, नाच होगा रे नाच होगा। हर अदा तेरी लागे कसली, कोई ना कर कोई कैसे मछली, मछली फंस गई किसके जाल में, काला लागे मन डाल में। मजनू से कोई आस पास होगा, पास होगा, पास होगा। तो नाच होगा रे नाच होगा, नाच होगा रे नाच होगा। मेरे नैनों से नैना दिल दे दे मिला ले, जान जान कह के बगाना तू बुला ले। मेरे यार तू मेरे प्यार तू मेरे सोना दिलदार तू, मेरे यार तू मेरे प्यार तू मेरे सोना दिलदार तू। तेरे रंग में जाएंगे छोरी रंग की, रंग की, रंग की, रंग की। बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी, बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी। चूड़ी खनका खनन जन्म तेरी पायल खनका जनन चरण में, तेरी धुन में मस्त मगन मत दिल में लागी तेरी लगन। ओ जाने मन, ओ जाने मन, आज जुम्मा है। अरे ओ नौटंकी, सारी दुनिया को नचा रखा तुमने, सभी कम का भी नचा दे। दुनिया को पागल बना रखा तुमने, एक सरदार को भी दीवाना बना दे। बन जाए सरदार की सरदारनी। नोट 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 की गया मेरे आगे पाछे घूमे से तेरे वर्गे सरदार, मैं दुनिया में बस सच्ची जवान जय है। एक इशारे पे मेरे तू हो जाएगा
होना चाहिए तेज पर्दा, आगे पर्दा हो जाए। ये क्या खोल पर्दा यूं है कन्या बहुत सुलक्षणी है, बहुत सुंदर भी है। उस कन्या से तो वर्ण करना होगा। कैसे? इतनी सुंदर कन्या तो मैंने आज तक नहीं देखी। आप बैठ जाओगे। इतनी सुंदर, आखिर कैसे उस कन्या का वर्ण करें, कैसे उससे विवाह करें? कुछ ऐसा करना होगा कि वो कन्या मुझे वरमाला पहना दे। हाँ, स्वयंवर में ही वरमाला पहना दे। सबसे सुंदर मैं ही लगूं, लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? हाँ हाँ, इस संसार में सबसे सुंदर तो मेरे आराध्य है ना, प्रभु विष्णु, श्री हरि मेरे आराध्य। एक काम करता हूं, मैं उनसे उनका हरि रूप मांग लेता हूं। हाँ, लेकिन समय तो बहुत ज्यादा लग जाएगा वहां पहुंचने में। इतने तो सारा स्वयंवर ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक काम करता हूं, यहीं पर ही अपने आराध्य को बुलाता हूं। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा असंभव है। आइए बुलाते हैं। नारायण नारायण। मेरे आराध्य, हे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे विष्णु आ गए, मेरे आराध्य आ गए हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, भक्त बुलाए और भगवान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जय हो मेरे आराध्य। कहो नारद, किसने याद किया? अब आपसे भी कहनी पड़ेगी क्या प्रभु? आप तो सब जानते हैं, आपसे भी कुछ छुपा है क्या? फिर भी बताओ, मुझे याद करने का क्या कारण है? प्रभु, आप तो जानते ही हैं ना राजा शीलनिधि के बारे में। उनकी एक कन्या है, उसका स्वयंवर है, और मुझसे अच्छा वर आपको तो पता ही है कहाँ मिलेगा इस ब्रह्मांड पे। नारायण नारायण। बस आप तो ऐसा कर दीजिए कि सबसे सुंदर मैं ही लगूं। और लगूंगा कैसे प्रभु?
प्रभु कहो नारद, इसका क्या निवारण है? ये पते की बात पूछिए आपने प्रभु, तो जवाब भी दूंगा। प्रभु मुझे पता है, मुझे ही नहीं इन सबको भी पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जो प्रतिमूर्ति है वो मेरे विष्णु की, मेरे आराध्य की। बस यही रूप दे दीजिए मुझे, श्री हरि का रूप दे दीजिए। बस ऐसा ही कर दीजिए जिसमें मेरा हित हो जाए प्रभु, कुछ ऐसा ही कर दीजिए। ठीक है नारद, मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। जय हो मेरे आराध्य। आइए। नारायण नारायण, मान गए हैं प्रभु। अब तो श्रीमती की कन्या का वरण नारद ही करेंगे। नारायण नारायण। लो नारद, ये वस्त्र ग्रहण करो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देखो प्रभु विष्णु जैसा लग रहा हूं ना? नारायण नारायण। भगवान भगवान, बोलो नारद, एक चीज बच गई है। वह क्या? आपका मुकुट प्रभु, बस एक बार। ये लो नारद। नारायण नारायण। अब तो मैं श्री हरि के समान लग रहा हूं, विष्णु के समान। अब श्रीनिधि की कन्या मेरा ही वरण करेगी, मुझसे अच्छा कौन हो सकता है? नारायण नारायण। अब स्वयंवर में चलता हूँ और श्रीनिधि की कन्या का वरण करता हूँ। नारायण नारायण। निशांत गुप्ता के नाम से आईडी खोलो। यूट्यूब पर देख रहे थे तो अश्वनी शर्मा को ऑफिशियल आईडी उसको चैनल वो जल्दी मिल जाएगी निशांत वाली बात। आप फेसबुक पर देख लो तो बढ़िया रहेगा, ये बंद होने वाला है थोड़ी देर। लाइव चल रहा है बिल्कुल। फेसबुक पे आप निशांत गुप्ता नाम से डाल दो। फोटो लग रही है सत्यमेव जयते संदीप बोरा की। निशांत गुप्ता
बोले नदी महाराज जी जय। बाळगण होता वो बाजू बाळगण ये किसी बेटा खा कौन हटा नारद जी भगवान को प्रणाम। अरे मूर्ख। नहीं महाराज प्रणाम। हाँ हाँ महाराज आ जाओ ले 1 मिनट ले बात कर ले अल्लाह मैं समझाऊंगा। आ जाओ महाराज घर के इसको खोल ली निशांत गुप्ता लिखो अन्य ये सच्चे हैं आ जाओ। खोल लिया इसको देखो आओ विष्णु महाराज सत्य में जैसे का पूरा राजा बड़ा ही भगवान तेरी आईडी खोल लेंगे, तेरी आईडी खोल लेंगे, उसमें से तुरंत मिल जाएगा। हाँ, पूरा आओ तेरी आईडी खोल लेंगे। तेज नहीं है पूरा बैठो शेयर कर दी मैंने तेरी आईडी पे, बैठो ये आप पे काम कर पूरा ना जाओ पूरे उसमें शेयर कर रखा पूरा बैठो जाओ सारा ठीक है। हाँ हाँ संदीप बड़ा देखो हाँ 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 पूरा ना जाओ उड़ाना किस रास्ता का शेयर करवा दिया। बैठा उड़ाना आ रही है ना हाँ लाइक शेयर करो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ अरे मैं खा देना महाराज ने। बैठ जा महाराज उड़ा जाओ उड़ा जाओ उड़े। ये बड़ा ही मूर्ख इंसान है। आदि नारद जी महाराज आओ विष्णु महाराज। हाँ ये पहचानता सही मनुष्य। हाँ महाराज आज किधर हो राजा शील निधि के यहाँ स्वयंवर, क्या कर उनकी कन्या का स्वयंवर। हम स्वयंवर में जा रहे हैं। क्या खाता स्वयंवर में भला किस कारण जाते हैं? लेकिन काम हो हम स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा भागल खाते जा रहे हो। ये मूर्ख कहाँ से आ गया? स्वयंवर में भाग लेना है। उनकी कन्या हमें वरण करेगी। ओहो इन समाज में आई है रूप कवर के वो कन्या माला घेरेगी। देखी भाई अब सही समझ में आया। ओहो एगो रूप देख क्यों देख कर छाप पीता कुत्ता नहीं हंसी आवे नालायक मूर्ख। अच्छा हम मूर्ख भाई देखिए एगो रूप बता सही क्या कमी है? कमी बता क्या है? जो ननर दिख रही है तूने कमीना दिख रही क्या है इस टाइम तो विष्णु भगवान है। ओहो यो ही विष्णु भगवान है। तूने जो कमी लग रही हो बता। भाई देख नारद जी महाराज को बदनाम हो। अरे खड़ी है नारद जी महाराज तो विष्णु भगवान। हाँ ये क्या है? विष्णु भगवान। ओहो विष्णु भगवान ये पहचानता है। तुम तो मूर्ख तू हो। ले राहुल देखे भाई
देख देख नारद जी को मोहंडो। अरे ये कौन मूर्ख है? जाकर राजा से कहो भगवान विष्णु पधारे। नहीं महाराज, देख नारद जी को मोहंडो है, तो जाना काली कटावड़ी को मोहंडो। नहीं महाराज, विष्णु भगवान का मुंह ऐसा है जैसे कमल का फूल। ये अच्छा है। महाराज 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 देखा परानी मोहंडो पारा पता से नहीं मारा नारद जी मुनि का था। हाँ सही है। जैसे के नाम ने मारा हल्की कुश। अरे ये मुंह कहाँ से आ गया है? नहीं महाराज, नहीं महाराज, विष्णु भगवान के दांत ऐसे हैं जैसे अनार के दाने। ये अच्छा है, ये समझता है, जानकार भी है। ऐसे द्वारपाल होने चाहिए। अरे एक और चीज तो देखी तूने, वो भी बता। ओ महाराज नारद जी का कान तो दे। महाराज नारद जी कान साजन पर भक्ति भाड़ को जो मोहंडो। नालायक, वो छाज ना करे वो मुंह फटकारा हुए तो मुंह फड़िया वैसा छाज कान। नहीं, विष्णु भगवान के कान ऐसे हैं जिस प्रकार से कमल की पत्तियां। ओहो देखा? ये अच्छा है। ये मैं कई बार कह चुका हूं। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, ठीक है भाई, जाओ द्वारपाल, शील निधि महाराज को कहिए विष्णु पधारे। जो आज्ञा महाराज। उरे बैठे रहा करूं है महाराज। हम स्वयंवर में चलेंगे। तो उरे बैठा मैं परासिक में बैठा हूं। हम स्वयंवर में चलेंगे। चलो चलो आ जा भाई। आओ विष्णु भगवान। नारद जी रुकाओ। कुमार से चलो सुकुमार।
समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर को बावला बना दिया था, असुरों को बावला बनाकर विश्वान कराया था तुमने। तुम तो बहुत मतलबी और धोखेबाज निकले। मैंने तुम्हें ध्याया है, प्रति पल प्रति क्षण तुम्हें ध्याया है विष्णु। तुमने मेरा अपमान कर दिया। नारद का क्यों? जवाब दो। सुनो, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है विष्णु, वही शरीर तुम धारण करोगे। ये मेरा पहला शाप है। सुनो विष्णु। नहीं, और सुनो, हमारा बंदर रूप बना दिया तुमने, बंदर बना दिया मुझे, नारद का बंदर बना दिया। जिस हरी रूप को, जिस बंदर के रूप को तुमने मुझे दिया है, वही बंदर का रूप कलयुग में तुम्हारी सहायता करेगा विष्णु, तुम्हारी सहायता करेगा।
अभी सुनो, मेरा तीसरा शब्द सुनो विष्णु, सुनो सुनो विष्णु, मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुमने मेरा अहित करा दिया, मेरा अपमान करा दिया, तुमने मेरा विलोप करा दिया विष्णु, मेरा वियोग करा दिया उस स्त्री से जिसको पहली बार नारद ने चाहा है। तुमने उसके सानिध्य में मुझे रहने तक नहीं दिया विष्णु, तुमने। सुनो और सुनो अभी, और तुम भी स्त्री वियोग, हाँ तुम भी स्त्री वियोग में रहोगे। ये मेरा तीसरा शब्द है विष्णु, तीसरा। अभी सुनो और सुनो और सुनो विष्णु, और सुनो सुनो अभी सुनो, अभी सुनो। नारद का अपमान किया और सुनो विष्णु, प्रभु ये कैसी माया प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया, ये सब क्या माया थी प्रभु, आपकी रचाई हुई माया जिसको मैं समझ नहीं पाया, आपका सेवक समझ नहीं पाया प्रभु, नारद समझ नहीं पाया। आहा, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, मेरे सारे शाप मिथ्या हो जाए प्रभु, मुझे क्षमा करे, अपनी शरण में ले प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। सुनो नारद, यह सब मेरी इच्छा से हुआ, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मेरा अपराध कैसे दूर होगा पावर बैंक मुझे क्षमा मेरा करे। 30% रेगुलर चल रही है नारद जी, 2 घंटा से। आप जाओ वह मैं और शंकर भगवान का जाकर ध्यान लगाइए, जिससे आपके हृदय में शांति हो। शिव के समान मुझे और कोई भी अधिक प्रिय नहीं। जैसी प्रभु आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हमारा कल्याण नारायण 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 नारायण। गाना लग रहा है वो आएगी। अरे महाराज क्षमा करो, क्षमा। भारत भाई मुझे क्षमा कर दे, भारत इसे क्षमा कर दे। मैं कैसे तुम्हारा अपराध क्षमा करूं? तो पानी से जो निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। थोड़ा सा तो कर दे, कम से कम सोए कि राम तो। अब तुम दोनों भगवान की भक्ति करो।
वही अब शरीर रूप धारण करके, मानव का रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करें। उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार। जय महाराज ओए तुम लोग नीचे हो यहाँ से। ले भाई सारा अमेरिकन जितना ग्रुप का सब में छोड़ दो। करके मैं शर्मा ले समझी। क्यों? मैं किनारी ओढ़ रही हूँ। आजकल सभी से ना उड़े हैं। आहा देख कितने शरीफ बने हैं। अरे इतना श्रृंगार करके ना चाल्या कर, ना गलिया में जाया कर, जमाना बहुत खराब है, लोग तकरार कर लेंगे। सुने मेरी बात सुन ले पिया जी। सुना। जमाना जाओ बाढ़ में। अच्छा दुनिया बहुत आगे निकल रही से तने के बेरा वो क्या करे ना, घूंघट की आड़ से दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। बोले बोले। अच्छा आशिक भी बना रखा है कोई? हाँ बना रखा है। कौन सा पैदा हो गया हमारा दुश्मन? नाम तो बता उसका। के बताऊं पिया जी, वो तू है तो है। मैं जान दे सुधर जा तू। पतला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे। पतला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे। मेरी उधन पहरन की से दिन पिया बात बात पे तुझे है। पतला रे गोरी पतला, हे पतला तू पट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे। मेरी उधन पहरन की से दिन पिया बात बात पे तुझे है।